यानी प्राणी हिंसा नहीं करना चाहिए। तो रविदास साहब ने क्या कहा था, जीव मत मारो रे बाबरे, सबका एक है प्राण, और जीव हत्या से न छूटी हैं चाहे कोटि सुनो प्राण। इसी बात को कबीर साहब ने भी कहा। तो पहली सील जो बुद्ध ने कहा वही तो रविदास और कबीर साहब ने कहा। और जो दूसरी सील है, अदिन्ना दाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, यानी हमें चोरी नहीं करना चाहिए। कौन कहते हैं? बुद्ध कहते हैं। तो रविदास साहब क्या कहते हैं, मृग तृष्णा जल छोड़ बाबरे, करो सुधा कराश, यानी चाहत भरी इच्छा को छोड़ दो, नहीं तो चोरी करोगे। चोरी करना भी पाप होता है। जो बुद्ध ने कहा वही तो रविदास साहब ने भी कहा। और यही बात को कबीर साहब ने कहा, कबीरा आप ठगाइए और ठगे ना कोई, आप ठगे सुख उपजे और ठगे दुख होए। तो ये भी सील, दूसरी सील भी रविदास से मिलती है। और तीसरी सील जो तथागत बुद्ध ने कहा, कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, यानी हमें व्यभिचार नहीं करना चाहिए। पर स्त्री पर पुरुष गमनादि नीति विरुद्ध कामाचार से विरत रहें। तो इसी बात को कबीर साहब ने कहा, पतिव्रता नारी भली काली कुटिल कुरूप, और पतिव्रता के रूप में 12 कोटि स्वरूप। अगर पतिव्रता नारी है तो उसका कितना बड़ा सम्मान होता है। तो तीसरी सील भी जो बुद्ध ने कहा वही रविदास ने कहा, वही कबीर साहब ने कहा। रविदास ने क्या कहा, मृग तृष्णा कामेश मिच्छाचारा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी। इसी बात को रविदास और कबीर ने भी कहा। जो चौथी सील है, मुसावादा बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, यानी हमें झूठ नहीं बोलना चाहिए। तो झूठ का साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। कबीर साहब कहते हैं कि सच से बढ़ करके कुछ भी नहीं है, अब पाप झूठ बोलेंगे तो पाप है, ऐसा कबीर साहब भी कहते हैं। और रविदास क्या कहते हैं, रविदास सत्य कर आश्रय सदा सत्य सुख पाए, सत्य ईमान ना छोड़िए जग जाए जो जाए। रविदास साहब कहते हैं अगर आपको झूठ बोलना हो और भारत की या पूरे देश की आपको संपत्ति मिलती हो फिर भी आप झूठ ना बोले, सत्यता पे रहें, ऐसा रविदास साहब कहते हैं। जो बुद्ध ने 2500 वर्ष पहले कहा था। और जो पांचवी सील है सभी के लिए महत्वपूर्ण सील है, सुरा मेरा मज्ज पमादर थाना बेरमणि शिक्षा पदम समाधियामी, यानी कच्ची शराब पक्की ताड़ी नशीले चीजें हैं उनसे विरत रहो, इससे आपका कल्याण भी होगा। तो रविदास ने क्या कहा, रविदास मदिरा का पीजिए जो चढ़े चढ़े उतराए, और नाम महारस पीजिए जो चढ़े नहीं उतराए। अगुण कहूँ शराब का ज्ञान बंद सुन ले, मानुष से पशुआ करे द्रव्य गांठ का दे। कबीर साहब कहते हैं। तो दारू के लिए हमारे सभी महापुरुषों ने कहा, जो बुद्ध ने कहा वही रविदास और कबीर साहब ने कहा अपने जमाने में। तो कोई ना बुद्ध अलग है ना कबीर अलग है, अपने जमाने के ये भी बुद्ध हैं। तो हमें अगर हम बुद्ध को ले लेंगे, बुद्ध को पाएंगे तो जान लीजिए हमें पूरे महापुरुष मिल गए। बाबा साहब ने सभी महापुरुषों का निचोड़ संविधान में लिख दिया है। जो महापुरुषों ने आंदोलन चलाया था, कोई भक्ति आंदोलन कबीर साहब रविदास साहब ने नहीं चलाया था, मुक्ति आंदोलन चलाया था। ये समाज जानवर जैसे था, छुआछूत में बंधा हुआ था, इतना अपमान इनका होता था, इसलिए भूख मरते थे। उस समय राजतंत्र की व्यवस्था निश्चित थी, इसलिए रविदास साहब ने कहा था जो औरन की मैं भूख मिटाऊं, ऐसा उन्होंने कहा था। तो निश्चित है उस समय हमें खाने को पेट भर नहीं मिलता था। तो रविदास की जो वाणी थी एक आंदोलन की वाणी थी, कोई भक्ति आंदोलन की नहीं थी। हमारे समाज में अक्सर भक्ति से हमारा कोई काम बनने वाला नहीं है, कर्म करेंगे तभी हमारा कल्याण होगा, इन महापुरुषों ने कहा था। बाबा साहब ने इन सब महापुरुषों का निचोड़, 1 मिनट बात करके मैं अपनी बात को खत्म करूंगा, हमारे सम्मानी का सुनना है। बाबा साहब जब दूसरी गोलमेज सम्मेलन में उनको जाना था, उनके बच्चे की डेथ पार्टी पड़ी थी, लेकिन उन्होंने जब देखा कि मेरे बच्चे की डेथ पार्टी पड़ी है, दूसरी गोलमेज सम्मेलन में जाना था, तो बोले मैं सम्मेलन में लंदन जा रहा हूँ। तो उनके भाई बोले तेरे बेटे की लाश पड़ी है यहाँ और तू लंदन जा रहा है। बोले नहीं भैया, अगर आज मैं नहीं गया तो आज एक बेटा दफन होगा, लेकिन अगर आज नहीं जाऊंगा आज तो गांधी एंड कंपनी के लोग पूरा मेरा दफन कर देंगे। इसमें मैं एक बच्चे के लिए मैं कुर्बानी नहीं दे सकता। मेरे बच्चे भले खत्म हो गए हैं लेकिन मैं जरूर लंदन जाऊंगा। इतना बड़ा त्याग, बच्चे की डेथ वाली पड़ी है और वो लंदन चले जाते हैं। मेरे साथियों, आज ये हमारी महिलाएं माताएं बैठी हैं, ये बाबा साहब की बदौलत बरेबरी में बैठी हैं, लेकिन इनको बरेबरी में बैठने का अधिकार नहीं था। पुरुष
पुरुष चाहे तो जेठ औरत रख ले, जेठ भगा दे, वो व्यवस्था थी, बाबा साहब ने उनसे छीन लिया। धन्य ऐसे बाबा साहब सभी के लिए, चाहे कोई जाति धर्म का हो, सभी के लिए एक जैसे सम्मान दिया संविधान में। हमारे साथियों समय कम है, अब मैं ज्यादा बोल गया हूँ। अब मैं पुनः सभी महापुरुषों को वंदन अभिनंदन करते हुए अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। अब मैं सम्मानीय अपना पूरा समय मंडलीय साहब को देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय।